कोई भी एक रैंडम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, यही प्रोजेक्ट मान लेते हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसको 3D में देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है, यार बिल्डिंग हवा में है। हम एक काम करते हैं, एक बार ज़रा एलिवेशन पर आते हैं। जब हम एलिवेशन पर आते हैं तो ये देखो, ये टॉप ऑफ फुटिंग है -10 पे, तो मतलब ग्राउंड लेवल तो यहाँ रहा होगा या यहाँ रहा होगा, इस लेवल पर एग्जैक्टली। मैंने एक डबल एल प्रेस किया और मैंने इस पॉइंट को स्नैप किया, अगर -3 पर है ग्राउंड। अब आपके फ्लोर प्लान्स में एक ऑप्शन होता है साइट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये साइट का एक विंडो ओपन हो जाएगा। आपको कितना एरिया आपके पास है, अगर रोड भी है तो आप रोड का भी एरिया काउंट कर लो उसी के अंदर। उसको पहले यहाँ ड्राफ्ट करिए विद द हेल्प ऑफ मॉडल लाइन, क्योंकि मॉडल लाइन ऐसा होता है जो 2D और 3D दोनों जगह दिखाई देता है। हम आर्किटेक्चर टैब में यहाँ से मॉडल लाइन लेते हैं। मॉडल लाइन में आने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल को चूज़ करते हैं और हम बोल देते हैं कि यार हमें जो एरिया कवर करना है वो अप्रॉक्स ये एरिया कवर करना है, किसी भी हाइट पे हो। इसके एलिवेशन की हमें कोई टेंशन नहीं, हमने बस रेफरेंस लेना था। बन गया। उसके बाद जाएंगे मासिंग एंड साइट ऑप्शन के अंदर। मासिंग एंड साइट में जब आप जाते हैं, यहाँ पर हमें टोपो सरफेस बनाना है, लेकिन टोपो सरफेस बनाना है -3 फीट पर, ये ध्यान रखना है। टोपो सरफेस पे जाइए, यहाँ एलिवेशन की वैल्यू बता दीजिए -3 फीट। मैंने बोला एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ किया। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको 3D में देखा आपने, ये कुछ एक टोपो सरफेस क्रिएट हुआ है। अब मैंने इन मॉडल लाइंस को बोला आप जाइए, हमारा काम ये था। अब आपको नज़र आ रहा है ना कि हाँ, आप ये नहीं कह सकते यार बिल्डिंग हवा में है, नहीं, अब एक नज़र आ रहा है। हमने बोला यार यहाँ एक सर्विस रोड है, फिर मेन रोड है, मल्टीपल कंसेप्ट हो सकता है, जैसा भी आपका कंसेप्ट है। वापिस जाइए साइट पर। मैंने यहाँ सब रीजन क्रिएट करना है। किसका सब रीजन? इस टोपो सरफेस का, जो टोपो सरफेस बना रखा है। तो उसी टोपो सरफेस पर जा कर के मैंने बोला कि इस साइड में ये मेरा हाईवे है, इसको बनाया, ओके किया। अब मैंने बोला ये एलिवेशन के जो सिंबल हैं इसे बाहर करो। ये टेबल भी नाराज़ हो गई, अब पता नहीं माउस नहीं चलाने देती। अब हमने क्या किया, इसको अगर आप 3D में आप देखेंगे तो देखो ये सेक्शन आपका एक अलग क्रिएट हो गया। अब यहाँ मेरा टेक्सचर अगर ऐसा हो जाए जिस टाइप का रोड होता है तो मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ मटेरियल का ऑप्शन है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं एक न्यू मटेरियल क्रिएट करता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ बिटुमेन। आप ब्राउज़ में जाते हैं, एसेट ब्राउज़र में, यहाँ जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए। इस पर क्लिक करिए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाएंगी, इस बिटुमेन में। इसे क्लोज़ कर दीजिए। अपीयरेंस में आइए, ये कलर दे रखा है इन्होंने यार, एक बस इमेज नहीं लगा रखी कोई। अगर हमें इमेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और बोलेंगे रोड टेक्सचर सीमलेस। जनरली सर्च कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये टेक्सचर है, पहले इसको वेबसाइट को ओपन कर लेना जिससे कंप्लीट ओपन हो जाए।
का टेक्सचर है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते लॉगिन होगा कि नहीं होगा। यहाँ हमने एक टेक्सचर को डाउनलोड किया, अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मिल गई मुझे इमेज, ये आ गई इमेज देखो 1.7 MB की है, तो ठीक ठाक टेक्सचर है, डाउनलोड्स में पड़ी है फाइल। मैं वापस गया, यहाँ मैंने बोला यार इमेज से टेक्सचर लो, जो कि डाउनलोड्स में पड़ा है, आ गया। ये टेक्सचर आना चाहिए, और ग्राफिक्स में जाके मैंने बोला रेंडर अपीयरेंस यहाँ ऑन कर दिया, ओके किया। अभी तो टेक्सचर नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा, लेकिन आपको पता है रियलिस्टिक में चेंज करते ही आपके पास टेक्सचर आ जाएगा, लेकिन सिस्टम लोड ले जाएगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया आज सिस्टम। इमेज का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा टेक्सचर के लिए, अब वो सब मैं मटेरियल में आपको बता चुका हूँ, आराम से आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं लोड कम करने के लिए वापस से इसे कंसिस्टेंट करके छोड़ देता हूँ फिलहाल। ये रोड बन गया। इसी तरह एक साइड में सपोज़ पार्क है, हम वापस गए हैं साइड पर और हमने बोला टोपोसर ना सब रीजन क्रिएट करना है, और मैंने बोला सब रीजन है मेरा यहाँ, इससे कुछ गैपिंग है, ये पार्ट में मेरा पार्क है, मैंने इसको बनाया। अगेन मटेरियल पर गए, एक नया मटेरियल बनाया, उसको रीनेम किया। अगेन एसेट ब्राउज़र, यहाँ जाइए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आपको मल्टीपल ग्रास मिल जाएंगे, जिसको यूज़ करना है डबल टैप करिए, वो वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके करिए। तो यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, 3D पे जाएंगे, यहाँ भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इसमें एटलीस्ट शेडेड फॉर्म में तो दिखना चाहिए ना ग्रीन। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स का ऑप्शन होता है ना, ग्राफिक्स में आ गए, ये यूज़ रेंडर अपीयरेंस यहाँ क्लिक कर दो ना, तो उसकी शेड आ जाती है एटलीस्ट मटेरियल की, तो आपको यहाँ शेड दिखने लगेगी। देखो मटेरियल की शेड आ गई एटलीस्ट। ठीक है, अब उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि आपको कुछ कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। कहीं पर मान लीजिए पार्किंग एरिया है, आप यहीं पर देखें पार्किंग कंपोनेंट्स के ऑप्शंस हैं, पार्किंग एरिया डिफाइन हो जाता है अलग से। कहाँ डिफाइन करना है जी? मुझे यहाँ पार्किंग एरिया डिफाइन करना है, बिल्डिंग के बैक साइड में यहाँ कोई पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया का मार्किंग हो गया वहाँ बेसिकली। उसके अलावा कंपोनेंट्स की हम बात करें तो साइड कंपोनेंट पे जाते हैं, ट्रीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, साइज़, उनका हाइट, उसको आप एडिट टाइप में जाके थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लोड ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपको समझ में आए कि सर मुझे यहाँ पर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी है, वो साइड कंपोनेंट में नहीं आता ऑप्शन, तो मैं वापस आर्किटेक्चर टैब में आकर कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से जा रहे हैं हम लोड फैमिली के बाद लाइटिंग में आर्किटेक्चर में एक्सटर्नल में लाइट्स, हमने लाइट्स को सिलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा करो, देखो ये लाइट्स आ गई। अब आपने बोला सर यहाँ हमें लाइट्स लगा दें, ठीक है। उसके अलावा साइड कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया था कि आप लोड फैमिली में जाके एक फ़ोल्डर होता है एंटरेज के नाम से, अगर आप एंटरेज के फ़ोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर आप किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी कार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उसको पहले लोड कर लीजिए एज ए साइड कंपोनेंट। जब लोड हो जाएगा, यहाँ आगे कोई मेल है कोई फीमेल है, आप इस तरह का कोई कैरेक्टर्स यहाँ बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से उस तरह के कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऐड कर दिया है।
उसके अलावा आपको कार वगैरह यहाँ कहीं प्लेस करनी है, आप बोल सकते हैं कि सर एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से जा रही है। आप 3D में जाएंगे तो इस तरह का आपको नज़र आएगा। अभी क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको यहाँ से रियलिस्टिक करेंगे, ये सारे करैक्टर्स आ गए। अब 1 बाय 1 आप किसी करैक्टर को चेंज करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या करैक्टर कैसा है कम्प्लीटली। और इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लेवल्स पर। मान लीजिए बालकनी किसी लेवल पर है, आप वहाँ रख सकते हैं। ये ट्रीज़ वगैरह, प्लांटेशंस वगैरह लग जाएंगी, कार आ जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी। ये ऐसा नहीं है स्ट्रीट, जब अगर हम रेंडर निकालेंगे तो स्ट्रीट लाइट से लाइट भी आ रही होगी, लाइट सोर्स है इनके अंदर, ये खाली मॉडल नहीं है। ठीक है बात। इस तरीके से आप अपनी साइट को रेडी कर सकते हैं। अभी तो मैंने डायरेक्टली बस रेक्टेंगुलर शेप ही बनाया है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने सेलेक्ट किया, मैं एडिट करता हूँ, मान लीजिए आपने बोला यहाँ से एंट्री है, ऐसा कुछ कंपोनेंट है, आपने जा कर के उसको कस्टमाइज़ किया, स्प्लिट किया, ट्रिम किया, आपने डन कर दिया, आपका काम हो गया। आप देखो 3D में जा कर के जो शेप आप क्रिएट करेंगे उसी शेप का आपको आउटपुट मिलेगा। तो शेप की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कैसे भी सब रीजन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि स्केच टूल्स आ जाते हैं ऊपर। आर्क है, रेक्टेंगल है, लाइन है, आप किसी भी तरह उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह साइट प्रिपेयर हो जाएगी। अगर कभी हम कोई स्विमिंग पूल बनाते हैं, अगर हम कहीं स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उस केस में तो यहाँ से कटिंग होना चाहिए रीजन, तभी तो नीचे स्विमिंग पूल दिखेगा। उस केस में अगर हम साइट पर वापस जाएं, मान लीजिए मुझे इस रीजन में पूल बनाना है तो बेसिकली मुझे ये रीजन कट करना पड़ेगा। आज का मेन टारगेट पूल बनाना नहीं है, टारगेट ये है कि साइट में कोई कट कैसे करते हैं। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन होता है स्प्लिट सरफेस, मैंने स्प्लिट सरफेस पे क्लिक किया। कौन सा सरफेस स्प्लिट करना है? ये वाला स्केच। मैंने पिक लाइन को चूज़ किया और पिक लाइन में ये चूज़ नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, शेप क्रिएट कर देते हैं। मैंने एक बाउंड्री बनाई, ओके किया, वो सरफेस स्प्लिट हो गई। आप बोलेंगे सर होल नहीं हुआ, स्प्लिट हुई है। आप ज़रा उसे सेलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक करें, अलग हो गई ना। अगर आप कोई सब रीजन डिलीट करते हैं, केवल सब रीजन, तो उसके नीचे पुराना साइट आ जाएगा, सब रीजन उसी का पार्ट बनता है। लेकिन अगर आप स्प्लिट करते हैं तो वो इंडिविजुअल रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसे डिलीट करते हैं तो होल हो जाता है। बात समझ आई? इस तरीके से आप साइट बना सकते हैं। सॉरी, देखो आपका स्प्लिट सरफेस पे आपने क्लिक किया, यहाँ आकर के आप सेलेक्ट करने जाएंगे किस में करना है तो वो साइट ही सेलेक्ट करेगा, वो सब रीजन सेलेक्ट ही नहीं करेगा। स्प्लिट साइट ही हो सकती है मेन, सब रीजन स्प्लिट ही नहीं हो सकता, ऑप्शन ही नहीं देता वो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट साइट। ठीक है जी। अब अगर वीडियो बनवा रहे हैं तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कराइए और करिए। ठीक है, चलो।